भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है, जो सरकार के फैसलों पर सवाल उठाकर जनता की आवाज को सामने लाता है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ऐसे ही मुद्दे को उठाया है जो सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य और न्याय से जुड़ा बताया जा रहा है। उन्होंने कुछ पुराने मामलों को लेकर चिंता जताई है, जिनका असर आज भी कई युवाओं की जिंदगी में पड़ सकता है। अब बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आपकी नजर में कितने कारगर है, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर खुलकर लिख सकते हैं, क्योंकि जनता की राय समाज के गठन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, ऐसा हमारा मानना है। वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर पत्र लिखा है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को, जिसके बाद मच गया है सियासी बवाल? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान दलित और आदिवासी युवाओं पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई है। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हुआ था जिसमें SC/ST अत्याचार निवारण कानून के कुछ प्रावधानों को कमजोर किया गया था। कथित तौर पर राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि इन प्रदर्शनों के दौरान 14 दलित युवाओं की मौत हुई थी और हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी हिंसा के लिए नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों यानी कि न्याय, समानता और सम्मान की रक्षा के लिए था। ऐसे में इन युवाओं पर दर्ज मामले न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अब क्या है वो मामला जिसको लेकर LOP यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है? एक नजर उस पर भी डालते हैं। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था जो SC/ST एक्ट 1989 से जुड़ा था। इस फैसले में कहा गया कि किसी भी आरोपी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच की जाएगी, गिरफ्तारी से पहले अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी और आरोपी को अग्रिम जमानत भी मिल सकती है। इस बदलाव को कई दलित संगठनों ने अपने अधिकारों को कमजोर करने वाला माना। इसके विरोध में 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में भारत बंद बुलाया गया, जिसमें कई जगहों पर हिंसा भी हुई। 10 से ज्यादा लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। बढ़ते दबाव और विरोध को देखते हुए सरकार ने अगस्त 2018 में न्याय संशोधन कानून पास किया, जिसमें पुराने सख्त नियम वापस लागू कर दिए गए। अब फिर से बिना देरी के FIR दर्ज करने, तुरंत गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत न देने का प्रावधान लागू हो गया है, ताकि दलित और आदिवासी समुदाय को पहले की तरह कानूनी सुरक्षा मिल सके। अब क्या है राहुल गांधी की चिंता युवाओं के भविष्य को लेकर? एक बार उस पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने अपने पत्र में सबसे बड़ी चिंता उन युवाओं के भविष्य को लेकर जताई है जिन पर आज भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनका कहना है कि इन प्रदर्शनों के बाद कई निर्दोष युवाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई अपने परिवार में पहली बार पढ़ाई करने वाले थे। इन मामलों के चलते उनकी शिक्षा, नौकरी और करियर पर गहरा असर पड़ा है। राहुल गांधी के मुताबिक यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल भी है, क्योंकि लंबे समय तक मुकदमे झेलने से युवाओं का आत्मविश्वास टूटता है और वे मुख्यधारा से दूर हो जाते हैं। इसलिए सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए इन मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। युवा देश का भविष्य, संवेदनशील समाधान है जरूरी। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को देश के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि युवा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और उनके साथ न्याय करना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि अगर निर्दोष युवाओं को लंबे समय तक कानूनी मामलों में उलझा कर रखा जाएगा तो यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि देश के विकास पर भी असर डालेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस मुद्दे को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ हल किया जाए। राहुल गांधी के अनुसार यह केवल कानून का मामला नहीं, बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी भी है कि जिन युवाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, उन्हें सजा नहीं बल्कि न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय और मजबूत कानून की आवश्यकता। भारत जैसे समाज में जहां ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव रहा है, वहां दलित और आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया है कि SC/ST कानून लंबे संघर्ष और जन आंदोलन के बाद बना है, ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके जिन्हें सदियों से दबाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों को कमजोर करना या उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को दंडित करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उन्हें मजबूत कानूनी सुरक्षा मिले और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए, तभी एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव होगा। तो ये थी वो सारी जानकारी जो राहुल गांधी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को लिखकर भेजा था। अब इसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहे न्यूज गंगा के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।